1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, आज हिंदी का स्वरूप राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। आज विश्व के लगभग 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विश्व में हिंदी जानने, बोलने तथा हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ललक जागृत हो रही है। इसके विपरीत भारत में शिक्षण संस्थाओं में हिंदी के प्रति मोह भंग होता जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस भाषा के द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई सभी देशवासियों ने मिलकर लड़ी, उस भाषा को ही आज अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यदि यह लड़ाई संवैधानिक स्तर पर होती तो कुछ सीमा तक ठीक भी था। संवैधानिक स्तर पर तो हिंदी ने अपनी लड़ाई जीत ली है, परंतु यह लड़ाई सामाजिक स्तर पर लाकर धकेल दी गई है। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी और भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वतंत्रता संघर्ष के नायक अच्छी तरह जानते थे। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा का प्रश्न सीधे राजनीति से जुड़ गया। भाषा की राजनीति चल पड़ी। राष्ट्रभाषा के विकास में हिंदी भाषी विद्वानों के साथ साथ हिंदीतर भाषा विद्वानों, चिंतकों, विचारकों, संतकवियों का योगदान रहा है। संत महात्मा चाहे दक्षिण के हों, चाहे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के या पंजाब के, सभी ने देश के कोने कोने में घूमकर हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी देश के कोने कोने में हिंदी प्रचारक गांधी जी के बताए अनुसार हिंदी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज देश का कोई ऐसा शिक्षित क्षेत्र नहीं जहां हिंदी का प्रचारक या हिंदी पंडित न मिले। विदेशों में भी हिंदी विद्वान काफ़ी संख्या में हैं। सोवियत संघ, पोलैंड, चीन, मॉरिशस, फिजी, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड आदि देशों में हिंदी विद्वान कार्य कर रहे हैं। इतना होते हुए भी भारत में उच्च वर्ग में हिंदी के प्रति आकर्षण या मोह नहीं है। आज दूरदर्शन पर जो अंग्रेजी अस्मिता परोसी जा रही है, उसमें हिंदी का ही अहित अधिक है। हिंदी के कार्यक्रमों में भी अंग्रेजी को ठूसा जा रहा है, अंग्रेजी को लादा जा रहा है। जब कोई अंग्रेजी वार्ता, समाचार, अंग्रेजी धारावाहिक आता है तो उसमें एक भी हिंदी का शब्द नहीं मिलेगा, परंतु हिंदी धारावाहिक समाचार में अंग्रेजी शब्दों की भरमार रहती है। धारावाहिक कार्यक्रम हिंदी में है, लेकिन उसका साक्षात्कार अंग्रेजी में होता है। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों से संबंधित व्यक्तियों और कलाकारों के साक्षात्कार भी अंग्रेजी में अधिक होते हैं। महोदय, वे कार्यक्रम अंग्रेजी जानने वालों के लिए ही है, ऐसा भी नहीं है, आम जनता के लिए है। यहाँ तक
कि हिंदी समाचारों के बीच में जब विज्ञापन आदि देने होते हैं तो समाचारों के शीर्षक बताकर कहा जाता है कि शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। यह अंग्रेजी को लादना नहीं तो क्या है, अजीब स्थिति है। सुबह का व्यायाम कीप फिट अंग्रेजी में, धारावाहिक हिंदी में है लेकिन उसके शीर्षक अंग्रेजी में हैं। ऐसा नहीं है कि इन सबके लिए हिंदी या भारतीय भाषाएं सक्षम नहीं है और ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी में सब कुछ स्वाभाविक या सरल है। समाज में भाषा का संबंध ग्लैमर, रौब या दिखावे से जुड़ जाए और विदेशी भाषा के ज्ञान से व्यक्तित्व आका जाए तो उससे विपरीत स्थिति ही होगी। हिंदी के पक्ष में नहीं, जनमानस की मनोवृत्ति को बदलने के साथ उच्च वर्ग की स्थिति को भी बदलना चाहिए, तभी हिंदी अपना संवैधानिक स्तर प्राप्त कर सकेगी। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका की बात को आज समाजशास्त्री और भाषा वैज्ञानिक समान रूप से स्वीकार करने लगे हैं। यह बात इसलिए भी महत्व की है कि भाषा अगर एक ओर राष्ट्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उपादान बन सकती है तो वहीं दूसरी ओर यह समाज में तनाव, द्वंद्व, विद्वेष और विघटन की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकती है। अतः यह आवश्यक है कि भाषा की इस दोहरी संभावना को हम सजग भाव से समझें और एक ऐसी भाषा नीति को अपनाएं जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, हमारी बहुभाषिक यथार्थता के अनुकूल हो और जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में साधक हो। इधर हाल में अंग्रेजी में प्रकाशित 2 लेख सामने आए हैं जिसमें इस समस्या को उठाने का प्रयास किया गया है, पर भारत की भाषाई समस्या की पकड़ ढीली होने के कारण जो निष्कर्ष उनमें निकाले गए हैं वे न केवल भ्रांतिपूर्ण है बल्कि घातक भी है। इन दोनों लेखों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में हिंदी अंग्रेजी की भूमिका का प्रश्न रहा है। दोनों ही लेखों की ध्वनि यह रही है कि आज हम हिंदी को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और सरकार द्वारा हिंदी को दिया जाने वाला समर्थन देश के हित में नहीं है। अपने पक्ष में इन दोनों विद्वानों ने कुछ निराले तर्क दिए हैं। स्टॉप।